तो आइए आगे देखते हैं हम किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम क्या था? तो किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में 2 नियम दिए जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जटिल परिपथ के बीच धाराओं का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। तो जिसमें से हमारा पहला नियम है लूप। पहला नियम है, पहले नियम को हम पहला नियम भी बोलते हैं और संधि का नियम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम तो किरचॉफ का पहला नियम। तो किरचॉफ का पहला नियम या संधि नियम। तो किरचॉफ के पहले नियम को क्या बोलते हैं हम? किरचॉफ के पहले नियम को पहला नियम भी बोलते हैं और संधि नियम भी बोलते हैं। तो सही है, संधि ऐसे भी लिख सकते हैं और संधि ऐसे भी लिख सकते हैं हम, संधि। सही। तो देख लेते हैं हम। तो किरचॉफ ने पहले नियम में जो बताया हमें वह यह बताया कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात समय सम I बराबर क्या होता है, 0। तो यानी कि यहाँ से हमने धारा I1 अंदर भेजी और यहाँ से धारा I2, तो यहाँ पर वह किसी भी संधि पर मिलने वाली धारा को क्या होता है, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यही क्या दिया किरचॉफ ने, पहला नियम दिया। तो आइए लिख लेते हैं हम। तो किसी वैद्युत परिपथ में, तो क्या लिखते हैं हम, किसी वैद्युत परिपथ में, तो क्या लिखते हैं हम, तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली, यानी कि वह संधि ये भी हो सकती है, तो वह संधि हमने ओ मान ली है। तो किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का होता है बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। शून्य होता है। इसे क्या कहते हैं हम, इसे किरचॉफ का पहला नियम अथवा संधि नियम कहते हैं। संधि नियम अथवा क्या कहते हैं हम, संधि नियम कहते हैं। तो इसे हम किसी और अन्य नाम से और बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम आवेश के संरक्षण नियम। तो इसे हम आवेश संरक्षण नियम भी बोलते हैं। तो इसे आवेश संरक्षण नियम भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, आवेश संरक्षण नियम भी कहते हैं, पहला नियम भी बोलते हैं और संधि का नियम भी बोल सकते हैं। तो यही क्वेश्चन हमारा कितने प्रकार से आ सकता है, 3 प्रकार से आ सकता है। तो अर्थात समय सम, अर्थात बराबर क्या हो जाएगा हमारा, समय सम I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो समय सम लिख लेते हैं हम। समय सम I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0। तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था, तो किसी प्रत्येक बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा जो थी वह के बीच भी जो वो वैद्युत बल होता है वह क्या होता है, बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात समय सम IR बराबर कितना होता है, IE के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम हो जाएगा। तब तक अभी से पहला नियम को
तो आइए आगे देखते हैं हम किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी कि दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या था? तो मान लो हम कोई अपना बंद परिपथ ए ले लेते हैं और कोई परिपथ पॉइंट बी ले लेते हैं, जिसमें तो हम इसमें एक वो लगाएंगे क्या, हमें 5 वोल्ट की बैटरी E1, दूसरी लगाएंगे E2, यानी कि हमारा विद्युत वाहक बल E हो जाएगा, E1 और E2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी धारा I1 जनरेट होगी, यहाँ से हमारी धारा I2 जनरेट होगी, और इस पॉइंट से हमारी I1 और I2 धारा जो है एक जगह मिक्स हो जाएंगी, और यहाँ से R3 प्रतिरोध से होते हुए यह ऐसे ही चारों ओर घूमती रहेंगी। तो देख लेते हैं हम, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, अथवा उसे क्या बोलते हैं हम, पास का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम को पास का नियम भी बोलते हैं। तो किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, यानी कि किसी परिपथ में, यानी कि मान लो ये कोई परिपथ है और जिसके चारों ओर के वो पास यानी कि दिशा जो है, लाइन चारों तरफ से जो है ये बंद है। तो किसी बंद परिपथ पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, यानी कि इसके चारों ओर बहने वाली धारा, तो ये हमारी I हो जाएगी। तो धारा, बहने वाली संगत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, तो यानी कि प्रतिरोध को जोड़ने पर इनके गुणनफल का बीजगणितीय योग, तो बीजगणितीय योग जो होता है उस पास में बहने वाली विद्युत वाहक बल E, यानी कि उस पास में जो बहने वाली विद्युत वाहक बल E है, तो उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। अर्थात समय सम IR बराबर क्या हो जाएगा? समय सम E क्या हो जाएगा? हमारा विद्युत वाहक बल। तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमें हर बार यूपी बोर्ड में देखने के लिए मिलता है। अगर आपको इसी तरह वीडियोस चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप 1 बाय 1 वीडियोस जा कर के देख सकते हैं। तो अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।